हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आप टेक्नोलॉजी के लिए सभी क्लास में मिलेगा। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग ऊपर जुड़े क्लास में। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी है। सेक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी है। स्पेंसर, वेबर, सोरोकिन, दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगी दुर्खीम। ऑप्शन डी सेक्रेड और प्रोफेन, ये दुर्खीम की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है। किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है। मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, पीए सोरोकिन, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है इमाइल दुर्खीम ने। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है सांस्कृतिक कारणों द्वारा, शारीरिक कारणों द्वारा, मनोवैज्ञानिक कारणों द्वारा, सामाजिक कारणों द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है। तो ये इन्होंने समाज को कारण बताया है, आत्महत्या का कारण समाज को बताया है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आत्महत्या नहीं है। कौन आत्महत्या नहीं है, नहीं दिया है। अहमवादी आत्महत्या, स्वाभाविक आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, विसंगति जन्य आत्महत्या। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे स्वाभाविक आत्महत्या, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लिखी गई है आत्महत्या की व्याख्या उन्होंने किस पुस्तक में की थी। दी सुसाइड नाम की पुस्तक थी, इन्होंने आत्महत्या की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है। किसने कहा है कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है। सिगमंड फ्रायड, मैकाइवर योंकेस, इमाइल दुर्खीम, टॉमस पार्सन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे इमाइल दुर्खीम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार मानव शून्यतावादी आत्महत्या परिणाम है। दुर्खीम के अनुसार मानव शून्यतावादी आत्महत्या परिणाम है एक व्यक्ति का समाज या समूह में अत्यधिक घुल मिल जाना, कठोर सामाजिक नियमाचारों, शिथिल समूह, एकीकरण तथा अत्यधिक व्यक्तिगत दायित्व की भावना का होना, किसी नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना, रूप में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे, नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है। दुर्खीम ने किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है। अहमवादी, परोपकारिता, आदर्श शून्यता, अलगाव। ये अहमवादी, परोपकारिता, आदर्श शून्यता का हमने अध्ययन किए हैं, लेकिन अलगाव का नहीं किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। अलगाव की अवधारणा किसे दी है, कार्ल मार्क्स ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। अगस्त कॉर्नर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है इमाइल दुर्खीम। के अनुसार
कौन एक सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है? बिल्कुल कैंसर कौन एक सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है? तो नहीं दिया है। सामाजिक तथ्य की प्रकृति अमूर्त होती है। सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर होते हैं। सामाजिक तथ्य में बाह्यता की विशेषता होती है। सामाजिक तथ्य व्यापकी तथा सामान्य दोनों प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सामाजिक तथ्य की प्रकृति अमूर्त होती है। यहाँ पे गलत है, अमूर्त नहीं मूर्त होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर ई हो जाएंगे। या नहीं पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसने वर्स्टेहेन की अवधारणा का प्रयोग किया है? वर्स्टेहेन की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? मैक्स वेबर, डी पैरेटो की मार्क्स रीगल। ऑप्शन यहाँ पर ए रहेंगे, मैक्स वेबर। वर्स्टेहेन एक जर्मन भाषा का जर्मन भाषा का एक शब्द है ये। यह अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? मैक्स वेबर, जे गोल्डफोर्टे, ई डुल्फी, टी पार्सन्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैक्स वेबर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है। ये मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है। वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है कार्ल मार्क्स ने, लुईस पोजर ने, डी पैरेटो ने, मैक्स वेबर ने। वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैक्स वेबर ने। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति है? किसने कहा वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति है? के मार्क्स, मैक्स वेबर, सी डब्ल्यू मिल्स, जे बर्नार्ड। ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, यह वंशानुगत स्थिति पर आधारित है, यह नैतिक सत्ता पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? यह तार्किक विधि सत्ता पर आधारित है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित है, केवल एक को छोड़कर। वह एक कौन है? तार्किक, वैधानिक, करिश्माई, धार्मिक, परंपरागत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, धार्मिक। तार्किक, वैधानिक, करिश्माई, परंपरागत, यह तीनों सत्ताओं की में आती हैं, लेकिन धार्मिक इससे अलग है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया? बी पैरेटो, एस एम लिप्सेट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें।
निम्नांकित में किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है? आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है। अगस्ट कॉम्ट, के डेविस, टी पार्सन्स, मैक्स वेबर। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है? कॉम्ट, डेविस, पार्सन्स, वेबर। ऑप्शन डी हो जाएंगे, एम वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो क्या हो जाएंगे इसके? सभी लोग कमेंट में बताएं। 4, 6, 8, 10। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे, 4 प्रकार की। तार्किक या तार्किक सामाजिक क्रिया और मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया, परंपरात्मक क्रिया। परंपरागत सामाजिक क्रिया, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। यहाँ पर 4 प्रकार के उन्होंने किए हैं, सामाजिक तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया और भावनात्मक सामाजिक क्रिया और परंपरागत सामाजिक क्रिया। 4 प्रकार के उन्होंने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक क्रिया के वेबेरियन वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? वेबेरियन वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? परंपरागत क्रिया, तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया। नीचे दिए गए संकेतक में सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तार्किक क्रिया पहले आ जाएगी, फिर मूल्यांकनात्मक क्रिया, फिर भावात्मक क्रिया, तब परंपरागत क्रिया जाएगी। 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। ऑप्शन डी हो जाएंगी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? अंतःक्रिया, भावनात्मक क्रिया, तार्किक क्रिया। ऑप्शन डी, परंपरात्मक क्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? अंतःक्रिया ये नहीं है। भावात्मक क्रिया, तार्किक क्रिया, परंपरात्मक क्रिया है, लेकिन भावात्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने सामाजिक विज्ञान और समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद का आधार दिया है। सामाजिक क्रिया का वस्तुपरक मापन, सामाजिक क्रिया की गणितीय अभिव्यक्ति, सामाजिक क्रिया का मशीन द्वारा प्रक्रम, सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है। इस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है। वेबर, मार्क्स, स्पेंसर, दुर्खीम। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, वेबर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के सिद्धांत के कितने धर्मों को चुना है? मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के सिद्धांत के कितने धर्मों को चुना है? 6, 8, 4, 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन ए हो जाएंगे, 6 धर्मों को चुना इन्होंने। बौद्ध, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, कन्फ्यूशियस,
तथा यहूदी, इन्होंने 6 प्रकार के धर्म को चुना है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में दिए वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास के पक्ष में माना है। मात्र यही कारण है, कोई कारण नहीं है, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। इसमें कोई मात्र यही कारण है। अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास के पक्ष में माना है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएंगे, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने तार्किकता की 4 प्रकार की विशेषताएं व्यक्त की हैं। तार्किकता की 4 प्रकार की विशेषताएं व्यक्त की है। अगस्ट कॉन्ट, मैक्स वेबर, के डेविस, ई दुर्खीम। ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। मैक्स वेबर, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, आई.पी. देसाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, किसने कहा है कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम था सकारात्मक दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाज, मनुष्य बनाम राज्य समाजशास्त्र के सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्थशास्त्र एवं समाज। ऑप्शन बी, मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम अर्थशास्त्र और समाज था। वेबर ने कहा था कि किसी व्यक्ति का उत्पादन के साधनों या संपत्ति पर कितना नियंत्रण है, मात्र इसी आधार पर ही वर्ग निर्धारण नहीं होता। कोई व्यक्ति किस वर्ग में श्रेणीबद्ध होगा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि खुले बाजार में उसकी योग्यता या सेवा की क्या कीमत है। ये आपकी मैक्स वेबर ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। मैक्स वेबर, मैकाइवर, रॉबर्ट मॉर्टन, कापलान। इसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है। परंपरागत मूल्यों का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसे उन्होंने कहा है। वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसे उन्होंने कहा है विवेकीकरण, नौकरशाहीकरण, प्रबोधन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसे उन्होंने कहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पर विवेकीकरण हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की प्रभुता का अर्थ है। सत्ता की प्रभुता का अर्थ है एक शासन का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शास्त्रियों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? सत्ता की प्रभुता का अर्थ है एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शास्त्रियों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति, उपयुक्त सभी। तो यहाँ सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा करिश्माई इन तीन श्रेणियों में किसने विभाजित किया है? सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा करिश्माई इन तीन श्रेणियों में किसने विभाजित किया है? आर.के. मार्टन, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, पार्सन्स। ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारिक सत्ता में किसने वर्गीकृत किया है? ये वेबर हो जाएंगे, एम वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में एक नहीं है? सत्ता के प्रकारों में नहीं है, परंपरागत, तानाशाही, वैधानिक, तार्किक, करिश्माई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, तानाशाही। ऑप्शन बी, परंपरागत, वैधानिक, तार्किक, करिश्माई इस सत्ता के प्रकारों में से एक है, सभी हैं, यानी तानाशाही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हैं? समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन से? महात्मा गांधी, राधाकमल मुखर्जी, श्री अरविंद, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व राज्य की कल्पना किसने किया है? विश्व राज्य की कल्पना किसने की है? महात्मा गांधी, अरविंद, मार्क्स, सूर्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अरविंद। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? नैतिक शिक्षा, अहिंसा का व्यवहार, आर्थिक विकास, स्त्री शिक्षा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन ए हो जाएंगे, नैतिक शिक्षा। ऑप्शन ए। गांव की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? गांव की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। गांव की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है?
निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। इसका राइट आंसर क्या है? अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए, अंत्योदय का अर्थ अंत का उदय अर्थात समाज के निम्नतम व्यक्ति का उदय। सर्वोदय का शब्द का प्रयोग गांधी जी ने रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित होकर किया था। सर्वोदय का अर्थ सभी का उत्थान करना है। बाद में उन्होंने इस शब्द को व्यापक अर्थ प्रदान करते हुए अंतिम लोगों का उत्थान जोड़ा, जिसमें सबसे कमजोर और सबसे निचले लोगों को उठाना था। इसके लिए उन्होंने बाद में अंत्योदय शब्द का प्रयोग किया। बाद में इस शब्द का प्रयोग जयप्रकाश नारायण ने भी किया है, अंत्योदय शब्द का प्रयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। पहले फर्स्ट टाइम में महात्मा गांधी किए थे, इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, एम के गांधी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? गांधीवादी पथ का भाग नहीं है। सामाजिक न्यायिकता, अहिंसा, सहकारी संघर्ष, संरचनात्मक कार्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सहकारी संघर्ष। ऑप्शन सी, ये नहीं है इसमें। सामाजिक न्यायिकता, अहिंसा, संरचनात्मक कार्य गांधीवादी पथ का भाग है, लेकिन सहकारी संघर्ष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के सत्याग्रह को वेबर की निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? नैमित्तिक तार्किक क्रिया, भावात्मक क्रिया, मूल्यांकनात्मक मूल्य तार्किक क्रिया, मूल्य उदासीन क्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएंगे, मूल्य तार्किक क्रिया। ऑप्शन सी। गांधी के सत्याग्रह को वेबर ने निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? भावनात्मक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, स्नेहमयी क्रिया, परंपरागत क्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, मूल्यांकनात्मक क्रिया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयासों से वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों को विकास के अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन, उमेश चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी। महात्मा गांधी ने जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया, क्योंकि इसके अंतर्गत अछूत जातियों को अपमानित व अमानित होना पड़ता था। गांधी जी ने पूर्व अछूत जाति समूहों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान का नाम दिया और 1932 गायब हो जा रहा है बार बार। तो अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। हरिजनों को राष्ट्रीय आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में रखकर गांधी जी ने उनका उत्थान करने का प्रयास किया था।
तो ये 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी और कब की गई थी? तो ये 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये ऑप्शन ए हो जाएंगे 1920 में, ये 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। कार्ल मार्क्स, टी वेबलेन, महात्मा गांधी, ग्रुप में से कोई नहीं। किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? 1933, 1935, 1936, 1940। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं? किसने कहा समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं? दुर्खीम, मैक्स वेबर, अरविंद, एम गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? किसने कहा समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे एम गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिमायती था? रफ़ी अहमद किदवई, गोविंद बल्लभ पंत, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन सी हो जाएंगे महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा में कई विशेषताएं थी। महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा में कई विशेषताएं थी। साम्यवाद की, पूंजीवाद की, धर्म प्रधान राज्य की, लेसेज फेरे राज्य की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे साम्यवाद की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन किया है? निम्नांकित में किसने मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन किया है? डीपी मुखर्जी, आर के मुखर्जी, आंद्रे बेतई, ए आर देसाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे आर के मुखर्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन विख्यात है? जीएस घुरिये, राधाकमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, ए के शरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे राधाकमल मुखर्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? राधाकमल मुखर्जी, राधा कृष्ण मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, डीपी मुखर्जी। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएंगे राधाकमल मुखर्जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने यह माना कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है? एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, राधाकमल मुखर्जी, डी एन मजुमदार। भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने
यह मानना कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है? कौन सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है? आर के मुखर्जी, अरविंद, गांधी, योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, आर के मुखर्जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुआयामी पद्धति सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र तथा प्राकृतिक विज्ञान को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु किसने प्रतिपादित किया है? राधा कमल मुखर्जी, टी पार्सन्स, एल ड्यूमो, एस फ्रायड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना किसने दी है? हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना किसने दी है? राधा रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, विलियम पेरी, सीएम केस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें। किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध है? डीपी मुखर्जी, डीएन मजुमदार, आर के मुखर्जी, डॉक्टर योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, डॉक्टर आर के मुखर्जी, यानी कि राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया है? निम्न भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया है? बी आर चौहान, एम एन श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, जी एस घुरिये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? किसने प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी। यहाँ ऑप्शन इधर उधर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं? ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं राधा कमल मुखर्जी, श्री अरविंदो घोष, एम के गांधी, श्री भगवान दास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित थे? डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित थे? ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, हरिजन सेवक संघ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन बी। भगवान दास का जन्म वाराणसी में 12 जनवरी 1869 को हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश भारत में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सेवा की है। वे हिंदुस्तानी संस्कृति समाज से संबंध रहे तथा दंगा विरोधी के रूप में भी सक्रिय रहे। 1894 में एनी बेसेंट के एक भाषण से प्रभावित होकर थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गए और 1895 ईस्वी के विभाजन के बाद वह थियोसॉफिकल सोसाइटी अडयार का साथ दिया। 1955 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वे चौथे व्यक्ति थे। इनको भारत रत्न दिया गया था 1895 में और ये 18 सितंबर 1958 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म होता है 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन करण से है ये। डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान
एक दूसरे के पूरक हैं, कारण वैज्ञानिक विचारकों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों के विभेद बढ़ते जाते हैं। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें क्या हो जाएंगे? भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, ये सही है। वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों के विभेद बढ़ते जा रहे हैं। तो आर गलत है, ये सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे राइट आंसर। मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, भगवान दास, स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? MS ए राव, GS घुरिये, MN श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, MN श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया है? मजूमदार, MN श्रीनिवास, BR चौहान, SC दुबे। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, MN श्रीनिवास। MN श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया है। तो ऑप्शन ए बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है? AR देसाई, GS घुरिये, MN श्रीनिवास, IP देसाई। ऑप्शन सी हो जाएंगे, MN श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में वोट बैंक की परिकल्पना किसने की है? वोट बैंक की परिकल्पना किसने की है? AR देसाई, MN श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, SC दुबे। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, MN श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पहलू MN श्रीनिवास के कार्यों से संबंधित नहीं है? कौन से पहलू MN श्रीनिवास के कार्यों से संबंधित नहीं? जाति का सांख्यिकीय दृष्टिकोण, जाति का क्षेत्रीय दृष्टिकोण, जाति की प्रकारात्मक एकता। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? जाति की प्रकारात्मक एकता। पहलू MN श्रीनिवास के कार्यों से संबंधित नहीं है। जाति का सांख्यिकीय दृष्टिकोण, जाति का क्षेत्रीय दृष्टिकोण, जाति की प्रकारात्मक एकता। जाति का क्षेत्रीय दृष्टिकोण, जाति की प्रकारात्मक एकता नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जाति के कारण से संबंधित नहीं, जाति का सांख्यिकीय दृष्टिकोण ये हो जाएगा। जाति का क्षेत्रीय दृष्टिकोण ये भी हो जाएगा। जाति की प्रकारात्मक एकता, तो इसमें केवल ए
बी तो होगा, केवल सी नहीं होना चाहिए था। जाति का सांख्यिकी दृष्टिकोण, जाति का क्षेत्रीय दृष्टिकोण, प्राथमिक एकता, कार्यों से संबंधित नहीं है। जाति का प्रकारात्मक एकता, जाति का सांख्यिक दृष्टिकोण, केवल क्षेत्रीय दृष्टिकोण, इसमें तो सभी आ जा रहे हैं। कार्यों से संबंधित नहीं दिया गया है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर तो इसमें नहीं दिख रहा हमको। इसको हम रखते हैं डाउट में, कल लिखते हैं इसको। जाति का प्रकारात्मक एकता, प्रकारात्मक एकता, इसमें सभी हो जाना चाहिए, या नहीं दिया है तो इसीलिए यहाँ पर अगर ये नहीं रहता तभी क्वेश्चन यहाँ पर डी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लाते हैं यहाँ पे। निम्नांकित में पश्चातीकरण की अवधारणा किसने दी है? निम्नांकित में पश्चातीकरण की अवधारणा किसने दी है? एम एन श्रीनिवास, पी एन प्रभु, एस सी दुबे, ए आर देसाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, एम एन श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एन श्रीनिवास ने जातियों में अन्योन्य आश्रितता के इस प्रकार कहा है: ऊर्ध्वाधर एकता, पारस्परिकता, क्षैतिज एकता, अखंडता। एम एन श्रीनिवास ने जातियों में अन्योन्य आश्रितता के इस प्रकार कहा है। एम एन श्रीनिवास ने जातियों में अन्योन्य आश्रितता के इस प्रकार कहा है: ऊर्ध्वाधर एकता। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एन श्रीनिवास ने किस गांव का अध्ययन किया था? श्रीपुरम गांव, समीरपेट गांव, रामपुरा गांव, किशनगढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? रामपुरा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक भारतीय समाजशास्त्री ने अपने अध्ययन के लिए संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? लुई डूमो, जी एस घुरिये, एस सी दुबे, एम एन श्रीनिवास। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, एम एन श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एन श्रीनिवास को उनके कामों के लिए जाना जाता है: प्रभुत्व, जाति और लौकिकीकरण, सभ्यताओं की तुलना, विकास का रास्ता। श्रीनिवास को उनके कामों के लिए जाना जाता है: प्रभुत्व, जाति और लौकिकीकरण के लिए लौकिकीकरण, सभ्यताओं की तुलना, विकास का रास्ता।